चैप्टर, ये हमारी क्लास 9 के फिज़िक्स का सबसे इजी चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है ना। तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से कर लिया, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, देन इट विल बी सो ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड ऑल द मेजर डिफाइंस, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ईजी रहेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। देखो एनसीईआरटी में है लेकिन इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने सारी बुक्स का कंबाइन, दैट इज़ लखमीर सिंह, एनसीईआरटी नोट्स में कवर कर दिया है। तो हम नोट से ही पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स जो है उसका लिंक अभी नहीं आ रहा है चैनल पे, मतलब ओपन ही होएगा, तो आप ऐसे ही देख लेना। लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ गई थी स्क्रीन रिकॉर्डर में, दैट इज़ वाई मैं लैपटॉप से शूटिंग करी, वरना नोट्स पूरा क्लियरली दिखता। तो अभी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप अभी हाथ के हाथ लिख लो, इतने में पढ़ा रही हूँ। ओके, लेट अस स्टार्ट। इधर जो है खुला हुआ होगा उस पर, मोबाइल पे, लेकिन मेरे सामने वो लैपटॉप पे है। ओके, जस्ट टाइम मिनट। ओके, सो मोशन क्या होता है? सो मोशन होता है जब एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोफे पे बैठी हुई थी 2 मिनट पहले और अब मैं बेड पे बैठ गई हूँ, तो मैंने उस 2 मिनट में अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो जब मैंने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज की, तो उसको हम कहते हैं मोशन। इधर ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट में कह सकते हो अभी एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी जो है वो चलती जा रही है, तो वो हर एक टाइम के साथ, हर एक सेकंड के साथ अपनी क्या कर रही है, पोजीशन को चेंज कर रही है। सो ये हमारा क्या होता है, मोशन। ठीक है, इसके अपोजिट होता है रेस्ट। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा होता, उसे हम कहते हैं रेस्ट पे। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है और मोशन पे भी हो सकता है, ठीक है, एक ही टाइम पे। जैसे कुछ चीज़ों के लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे लगे, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए वो ऑब्जेक्ट मोशन पे लगे, तो ऐसी सिचुएशंस भी आती है। इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ, दैट अगर कोई बस के अंदर पैसेंजर बैठे, तो वो बाकी पैसेंजर्स को देखकर उसे लगेगा दैट बहुत सारे रेस्ट पे है, लेकिन अगर कोई बाहर से उस बस को देखेगा तो उसे लगेगा दैट पैसेंजर्स भी एज वेल एज बस भी मोशन में है ना। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए जो बस है इट सीम्स टू बी मूविंग, लेकिन दूसरे के लिए वो स्टेशनरी हो सकती है। सो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि हमने 8 तक पढ़े हैं, ये भी आपकी 9th की बुक में नहीं है, लेकिन अगर इन केस आ जाते हैं एमसीक्यू में, तो मैं आपको बताई थी, छोटी सी डिफाइन है, ये आपको लर्न भी नहीं करनी, सिर्फ एक बार पढ़ के चले जाना, लर्न करने की बात भी नहीं, इतनी छोटी चीज़ है, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बेसिकली स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, तो उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल हाईवे है, ठीक है, वो स्ट्रेट होता है, तो उस पर कार जो है क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, तो ये हमारे किसका हो गया, रेक्टिलिनियर का। अब आ जाते हैं सर्कुलर का। जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मतलब गोल पाथ पे मूव करता है, फॉर एग्जाम्पल जब सैटेलाइट करती है। उसके बाद है रोटेशनल। रोटेशनल होता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है ऑन इट्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ। अब मैं आपको बताती हूँ सर्कुलर के बीच में एंड रोटेशनल के बीच का डिफरेंशिएशन। सर्कुलर होता है गोले पे, ठीक है, ये चलता जा रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे रोटेशनल की, रोटेशन होता है उसकी एक्सिस पे। किसकी एक्सिस पे, ये देख सकते हो, ये एक एक्सिस होनी चाहिए और उसके अराउंड वो घूमेगा। जैसे अगर इसका एग्जांपल हो सकता है अर्थ का रोटेशन अराउंड द सन, मून का जो रोटेशन होता है अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा सर्कुलर में और रोटेशनल में। उसके बाद हो जाता है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटर। बात एक ही है, जिसका मतलब होता है जब कोई वाइब्रेशन होती है, जैसे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा पेंडुलम का होता है या हार्ट वाइब्रेट करता है, ठीक है। और फिर आ जाता है रैंडम मोशन, मतलब जब जो मोशन में चेंज मोशन होती है किसी भी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई की बात करो, ऐसा तो है नहीं वो स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगी, फ्लाई करेगी, ऐसा तो है नहीं वो सर्कुलर में ही करेगी, वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकती है। तो ये हमारा हो जाता है रैंडम मोशन। नाउ बिफोर वी प्रोसीड, अपने टॉपिक्स को जानेंगे, अपने डिफाइंस को जानेंगे, उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, ठीक है।
स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और क्या होता है, मैग्नेट सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस की बात करें, स्पीड की बात करें, वर्क की बात करें, सिर्फ नंबर से डिनोट कर सकते हैं हम। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अब जो दो मेन कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे वो है स्पीड और वेलोसिटी। तो आपको ऐसे याद करना है दैट एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड, एंड बी फॉर वेलोसिटी, एंड बी फॉर वेक्टर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस क्या होता है, तो आप कहोगे कि मैम अगर मैं एग्जांपल लेके कहती हूँ कि मैं अपने घर से स्कूल तक गई, फिर स्कूल से घर आ गई, और डिस्टेंस कितना था मेरा, मतलब अगर एक साइड का 16 था तो दोनों साइड का कितना होगा, 32 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया कि कितना एक्चुअल पाथ, कितना टोटल डिस्टेंस, कितना एक्चुअल पाथ एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कहने का मतलब है दैट अगर मैं घर से स्कूल गई, फिर दोबारा घर आ गई स्कूल से, तो नो मैटर उसके बीच कितना भी टाइम हो, मैं आई तो अपनी उसी पोजीशन पे ना जहाँ से मैंने स्टार्ट किया हो, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब देखो पेपर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट एक एथलीट है, ठीक है, वो रन कर रहा है एक मैराथन में, और उसने एंड पॉइंट से स्टार्ट किया था और वो दोबारा अपने एंड पॉइंट पे आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो, तो वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया था, फॉर एग्जांपल 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उतना आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाता है, तो 2 पॉइंट तो आप ये लिख दोगे दैट हमारा डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बेसिकली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। दूसरा आ जाएगा दैट डिस्टेंस स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। अब जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता दैट वो नेगेटिव हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, इट कैन ऑल्सो बी ज़ीरो। ज़ीरो का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव का एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दूंगी, ठीक है। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल होगा, और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या इक्वल ही होगा। अब हम पढ़ेंगे मोशन के टाइप्स के बारे में, जो कि होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब अगर वो 2 मीटर हर एक मिनट में कवर कर रहे हैं, या बेसिकली आप कह सकते हो दैट 1 मिनट में 4 मीटर करे, दूसरे मीटर में उसने 8 मीटर की, तो वो 4 मीटर ही कवर कर रहे हैं ना हर एक मिनट में। तो बेसिकली जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, या वाइज वर्सा, मतलब कि या वो ट्रैवल करता है, वही बात हो गई। नॉन यूनिफॉर्म आ जाता है दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जैसे पहले 1 मिनट में 4 मीटर किया, दूसरे मिनट में उसने 2 कर दिया, नेक्स्ट में उसने 10 कर दिया, है ना। तो बेसिकली वो क्या ट्रैवल कर रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या आप कह सकते हो दैट इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है, तो स्पीड होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, कि कितना जो एक ऑब्जेक्ट है, कितनी एक बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन पर यूनिट ऑफ टाइम, उसकी स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की भी हमारी होती है मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब जो स्पीड होती है वो मैंने आपको बताया था, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन। लेकिन एवरेज स्पीड आ जाता है, मतलब एवरेज स्पीड में होता है, जैसे आपको दे दिया 30, 40, 50, ठीक है, और टाइम हमें दे दिया, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, उन सब को डिवाइड करके, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके, ठीक है। स्पीड हमारी ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। और अगर एक बॉडी ट्रैवल कर रही है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइमिंग, तो वो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड या बेसिकली कांस्टेंट स्पीड हो जाती है। और अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल्स में वाइज वर्सा, तो वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है, ठीक है। जब भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा लगता है।
अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है जब एक बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन यूनिट टाइम, डिफाइन सेम है लेकिन इन ए गिवन डायरेक्शन, क्योंकि वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। लेकिन वही बात है दैट अगर नॉन यूनिफॉर्म आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला है इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करती है, दैट इज स्टार्टिंग की क्या वेलोसिटी थी। फाइनल को हम डिनोट करते हैं v से। टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं t। ठीक है, स्पीड के लिए यूज़ करते हैं हम s। बेसिकली देखो, जो हमारी स्पीड होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी v, है ना। तो जो हमारी इनिशियल होती है उसके लिए u और v हमारी वही हो गई फाइनल के लिए। जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम d से डिनोट नहीं करते, उसके लिए हम s यूज़ करते हैं। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ध्यान रखने की बात है कि s हमारा किसके लिए होता है, डिस्टेंस के लिए ही होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दैट जब कोई भी बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, इफ़ इट ट्रैवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये एमसीक्यू में आ जाता है दैट व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट पे, है ना, सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लग जाता है दैट इज u प्लस v अपॉन में 2। अब जैसे कि हमें पता है दैट हमारी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और एक डायरेक्शन आ जाता है, तो उसके लिए हम उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। जैसे u एरो आ गया प्लस v एरो आ गया अपॉन में 3। समझ में आ गया हम एरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि वही वेक्टर क्वांटिटी है टू डिनोट दी बेसिकली डायरेक्शन। अब हम आ जाते हैं एक्सीलरेशन पे, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, तो देखो जब वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं, सिंपल। सो व्हेन there is the rate of change of its velocity with time, it is known as the acceleration। तो acceleration होती है हमारी जब velocity में change आता है अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो change in velocity मतलब v that is final, नो हाँ, प्लस इनिशियल अपॉन में टाइम। ठीक है, हमारी जो एक्सीलरेशन होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एंड ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। अब अगर जो बॉडी की वेलोसिटी वो इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा। और घट रही है, जैसे पहले 4 मीटर पर सेकेंड थी अब 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो ये मेरी घट रही है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और डी एक्सीलरेशन भी कहते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब हम पढ़ेंगे ओडोमीटर को। ओडोमीटर क्या होता है, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है कि एक ऑब्जेक्ट ने व्हीकल्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और स्पीडोमीटर क्या होता है, जो मेजर करता है स्पीड को। तो ओडोमीटर हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रैवल कितना करता है, स्पीडोमीटर हो गया हमारा क्या हो गया, दैट कितनी स्पीड करता है। अब आपकी बुक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ग्राफ दे रखे हैं, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले हमारा आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा ध्यान रखना, हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। देखो ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन होगी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ना ये दे दिया, जस्ट अ मिनट, ओके, आपको ना एक टेबल आ जाएगी एग्जाम में, इधर आपको आ जाएगा डिस्टेंस, इधर सॉरी एस लगाना है ना, और इधर आ जाएगा आपका टाइम। उसके बाद आपको डिफरेंट स्पीड दे दी जाएगी इधर, और डिफरेंट टाइम दे दिया जाएगा। मतलब इधर हमारा क्या आ गया, जितनी भी स्पीड है, और इधर आ गया हमारा जितना भी डिस्टेंस है। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो हम क्या कर देंगे, उन सबको प्लस कर देंगे अपॉन में कितना टाइम था। लेकिन अगर आपको ग्राफ में निकालनी होती है तो उसका सिंपल होता है, ये मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया, इधर मैंने प्लॉटिंग कर दी। जैसे मैंने 10-10 का गैप ले लिया ना,
20, 40, 60, 80 मैंने इधर तक करा। उसके बाद 10, 20, 30, 40 है ना, ऐसे करके। उसके बाद हमारा मतलब ये हमारे क्या होता है, टाइम होता है, और ये हमारे क्या होते हैं, डिस्टेंस होते हैं। तो 10 डिस्टेंस और टाइम ये आ गया, है ना। ऐसे ऐसे आपको ये बनाना होता है। अगर आप बनाओगे ना, धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करोगे, सिंपल ये नॉर्मल आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है, तो आप इजीली बना पाओगे और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए हम एक और फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। कोई सा भी एक ट्रायंगल उठा लिया, मतलब पार्ट उठा लिया मैंने। जैसे मैंने इधर ये देखो, ये मैंने उठा लिया ना, 40 में से 20 को मैं माइनस कर देती हूँ, और इधर उसी के साथ में 20 में से 10 को माइनस कर देती हूँ। तो मेरा कितना आ गया, 20 अपॉन में 2, दैट इज़ 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना क्या निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप देखो, कभी भी हमारा स्ट्रेट नहीं होगा ग्राफ, क्या नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। जैसे ये ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, बेसिकली स्ट्रेट ही नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ये ऐसे पैरेलल होता है, ठीक है। लेकिन हम बात करें अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसे पैरेलल दिख जाए तो इसका मतलब है दैट वो कांस्टेंट स्पीड पे है। आपको सिर्फ यही चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन उससे पहले ये कुछ मतलब फॉर्मूलाज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। इनफैक्ट जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं ना, पूरी फिज़िक्स के वो सब में काम आएंगे। सबसे पहला v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, बेसिकली फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इनटू टाइम। उसके बाद होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। डिस्टेंस कैसे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके, 1/2 एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर करके, और नेक्स्ट हो जाती है 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। 2 एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो, मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देती हूँ, दैट ये जो हमारी क्वेश्चंस होते हैं, ये जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप पता चल जाएगा कहाँ यूज़ करना है। फर्स्ट में मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, मुझे भी नहीं पता था कैसे करना है, लेकिन जब मैं पढ़ती गई, प्रैक्टिस करती गई, तो आपको खुद आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो कि है जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन हो गया जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, यूनिफॉर्म हो गया जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है, ठीक है। ये जो मोशन होते हैं एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एंड अगर कोई एथलीट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, ऑफ रेडियस r इन टाइम t सेकेंड्स, तो उसकी स्पीड कैसे निकलेंगी, सरकमफेरेंस अपॉन में टाइम टेकन। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन में टाइम हमारा कितना हो जाता है, t हो जाता है, ठीक है। अब देखो, सर्कुलर मोशन में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, दैट ये हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। देखो, ये हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हर एक पॉइंट में स्पीड तो कांस्टेंट लेके रहेगी, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट में चेंज हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। मैं इसके न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाऊंगी, न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन की, वो देख लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ये हमारे नोट्स से, शॉर्ट नोट्स से होप आपने लिख लिए होंगे।